पिछले लेक्चर में हमने कोडोमिनेंस की बात की थी और आज के लेक्चर इसमें हम मल्टीपल एलील्स को समझेंगे। ये भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेट करता है। तो इसमें दो शब्द है, देखो, एक है एलील जिसका मतलब क्या होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। एक ही जीन की स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स क्या कहलाती हैं? एलील्स कहलाती हैं। अब डिफरेंट मतलब हाउ मच, सवाल आता है कितना डिफरेंट। तो मोर देन टू जीन्स, मोर देन टू फॉर्म्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो पिछली हमने लेक्चर में समझा था उसी के एग्जाम्पल लेते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप जीन के द्वारा कंट्रोल होता है और उस जीन की 3 फॉर्म्स होती हैं जिनको हम एलील्स ऑफ दैट जीन यानी उसी जीन के एलील्स कहते हैं। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप कंट्रोल्ड बाय कौन से, किस जीन के द्वारा कंट्रोल होता है? हमने कहा था जीन। ठीक इसी तरह से अब जीन आई की कितनी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं या हम कहें हाउ मच एलील्स आर देयर, देन हमने बात की थी आई ए, आई बी और आई। तो ये 3 अलग अलग फॉर्म्स हैं, एक ही जीन ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, दैट इज ब्लड ग्रुप। बात आ रही समझ में? तो इसमें एक शब्द बहुत कॉमन है, वो है सेम। सेम कैसे कॉमन है? सेम कैरेक्टर को कंट्रोल किया जा रहा है, यानी सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला सेम जीन है और क्रोमोसोम पे इसकी लोकेशन भी सेम होती है। सेम लोकेशन, लोकेशन किसकी? हमने कहा कि जो लोकेशन ऑफ व्हाट, ऑफ 3 फॉर्म्स, लोकेशन ऑफ 3 फॉर्म्स। मान लिया ये क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम पे एक ही लोकेशन पे तीनों जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, समझ में आ गई ये बात? तो मल्टीपल एलील्स का मतलब होता है जब एक सिंगल कैरेक्टर या सेम कैरेक्टर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन यानी मोर देन 2 एलील्स के द्वारा कंट्रोल होता है, तो उसको हम बोलते हैं फिनोमेना को मल्टीपल एलील्स। और इसका एक एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप। इसके साथ ही यहाँ तो हमने क्या देखा कि एक प्रोडक्ट यानी कि एक लक्षण कई जीन से यानी मोर देन 2 जीन से कंट्रोल होता है। अब इसका जस्ट अपोजिट हम कह सकते हैं कि मान लिया कोई जीन है सिंगल जीन, सिंगल जीन, इसका कोई प्रोडक्ट है, ये कोई प्रोडक्ट बनाता है। तो ये प्रोडक्ट बेसिकली अभी तो हमने क्या समझा था कि एक कैरेक्टर को डिफरेंट फॉर्म यानी मोर देन 2 से अधिक जीन जब कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर जीन का प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। फिनोटाइप हम समझ चुके हैं जो बाहर से लक्षण हमें दिखते हैं। उदाहरण के तौर पे शुद्ध हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए, उदाहरण के तौर पे एक जीन होता है मटर के पौधे में जिसे हम कहते हैं बी, या हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको जीन, ऐसे और अच्छे से लिखते हैं जीन बी। अब ये जीन बी बेसिकली क्या करता है? जीन बेबी, नॉट बेबी, सॉरी शक्तिमान हो गए यहाँ पे। जीन बी सिंथेसाइज करता है और आसान भाषा में कहें तो ये बनाता है, फॉर्मेशन करता है किसका? स्टार्च का। स्टार्च जो कि एक शर्करा। या तो सवाल ये आता है, इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, इसके 2 एलील्स होते हैं बी जीन के। कौन से 2 एलील होते हैं? कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब यहाँ पॉसिबिलिटी ये आती है कि इसके 2 एलील्स के 3 कॉम्बिनेशन होते हैं। एक तो हो सकता है दोनों कैपिटल हो जाएं, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? हाइब्रिड की पॉसिबिलिटी है, हेट्रोजाइगस की, और तीसरी पॉसिबिलिटी है स्मॉल बी। आ रही बात समझ में? तो ये तो है प्योर फॉर्म और ये है प्योर रिसेसिव। प्योर कैपिटल बी की फॉर्म होती है तो ये नॉर्मल स्टार्च प्रोड्यूस करता है, नॉर्मल स्टार्च। और जब ज़्यादा या नॉर्मल स्टार्च प्रोड्यूस होती है तो सीड यानी बीज का जो आकार होता है वो होता है गोलाकार, एकदम गोलाकार ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, चिंता मत करो। कैसा होता है? एकदम, अब ये गोला हो जाएगा जादू से, हो गया। अच्छा, दूसरा, अगर ये हाइब्रिड फॉर्म में है तो हाइब्रिड फॉर्म में क्या होता है? ये स्टार्च तो प्रोड्यूस करता है बट लेस स्टार्च प्रोड्यूस करता है। जैसे ये एल है, ठीक, स्टार्च कम प्रोड्यूस करेगा तो जो बीज का आकार है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, जादू से गोल हो जा। ठीक, अब बचा दूसरा, मान लिया कि ये वाले जो जीन है होमोजाइगस, ये लेस एफिशिएंट होते हैं या कम स्टार्च प्रोड्यूस करते हैं। हम सब कर सकते हैं वेरी लेस स्टार्च। इसका जो बीज है शुरुआती तौर में तो वो गोल होता है, लेकिन जब वो सूखता है तो सूखने के बाद क्या हो जाता है?
उसका जो आकार है वो हो जाता है रिंकल्ड, झुर्रियों वाला, कुछ ज़्यादा ही झुर्रियाँ बना दी हैं। तो इसका जो बीज है बेसिकली कैसा हो जाता है, झुर्रीदार हो जाता है। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ लेस प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे जीन है एक की 2 एलील्स हैं, कैपिटल वी स्मॉल वी, और इसके 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं इन दोनों की। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे कहो, इन दोनों की 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज क्या कर रही हैं, 3 अलग अलग टाइप ऑफ फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रही हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के, ये हम कह सकते हैं 3 प्रकार के फिनोटाइप या बाहरी लक्षण दिखाई देते हैं। फिनोटाइप दिखाई, इस पूरी जानकारी, इस पूरे घटनाक्रम से हमें जो समझ में आया वो ये आता है कि जरूरी नहीं है कि एक जीन ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ करैक्टर प्रोड्यूस करे। कई बार उस जीन का प्रोडक्ट भी, जैसे कि यहाँ पे स्टार्च है, ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप्स या मोर देन 2 फिनोटाइप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ही जीन का प्रोडक्ट स्टार्च यहाँ पे 3 आकार के बीच पौधे पैदा कर रहा है, एक सिकुड़ा हुआ झुर्रीदार, और एक बड़े आकार का राउंड, और एक छोटे आकार या इंटरमीडिएट साइज का राउंड। तो ये यहाँ पे बताना चाह रहा है, इसीलिए एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है यहाँ पे, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखी हो तो वो ये लाइन ये है, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑटोनोमस का बेसिकली यही कह रहे हैं कि ऑटोनोमस का मतलब है नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि जो फिनोटाइपिक करैक्टर होगा या जो लक्षण होगा वो सिर्फ और सिर्फ जीन पर ही डिपेंड रहेगा। कई केसेस में नॉट डिपेंडेंट ऑन जीन, सर्टन केसेस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कुछ केसेस में या इन सर्टन केसेस इट डिपेंड्स, इट ऑल्सो डिपेंड, ऐसे कर देते हैं, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ द जीन। किस पर, जीन के उत्पाद पे, रादर देन, बजाय जीन के। ठीक है, तो ये समझा है इस पूरे पैराग्राफ में, और यही कोशिश थी आपको समझाने की कि बेसिकली यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या समझाया गया है, मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं। तो ये था हमारा एक शॉर्ट लेक्चर ऑफ मल्टीपल एलील्स।